शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। भगवान वहां से चले गए, सीधे कर्ण के पास गए, सीधे कर्ण के पास, और कर्ण से कहा न तुम्हारा धन चाहिए न तुमसे पृथ्वी चाहिए, मैं तुमसे कुछ चाहने आया हूं, मुझे कुछ चाहिए, क्या तुम दे पाओगे? बोलिए दास प्रसन्न होगा और सौभाग्य का अनुभव करेगा अगर ये दास आपके काम आ सका। मेरा सौभाग्य होगा महाराज, आप आज्ञा तो करिए। भगवान बोले मुझे तुम्हारा यौवन चाहिए। कर्ण से कहा मुझे तुम्हारा यौवन चाहिए, मुझे अपने पितरों का तर्पण करने के लिए द्वारिका जाना है, मेरी अवस्था मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं जाऊं, तो मुझे आप कुछ समय के लिए अपना यौवन दे दीजिए, और जब वहां से लौटूंगा आपका यौवन आपको दे दूंगा, मेरा बुढ़ापा मैं ले लूंगा। करने का क्या बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए क्यों, हमेशा के लिए ले लीजिए। करने नहीं कहा कि मैं पूछ के आता हूं अपनी वाइफ से, दुर्योधन ने सबसे पहले कहा था मैं पूछ के आता हूं अपनी वाइफ से। यहां पर देखिए जितने भी नेक काम करने वाले लोग हैं वो कभी नहीं पूछते कि मैं पूछ के बताऊंगा, और जिनको नहीं करना होता है वो हमेशा एक ऑप्शन रखते हैं, पूछ के बताऊंगा। अरे साहब मैंने तो कई बापों को देखा है, बोले बेटों से बात कर लें फिर बताएंगे। बेटों से बात करना अच्छे काम के लिए, जब मूवी देखने गए थे उसके साथ पूछ के गए थे बेटों से कि जाऊं कि नहीं। दुर्योधन ने पूछने के लिए कहा, लेकिन कर्ण ने कहा नहीं प्रभु मेरा सौभाग्य होगा। आप थोड़ी देर के लिए क्यों कहते हैं, आप हमेशा के लिए ले लीजिए, मेरा यौवन आप हमेशा के लिए रख लीजिए, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके काम आ सकूंगा। आप और यात्रा करिए, मेरे यौवन से आप यात्रा करें, आहा मेरा तो भाग्य ही खुल जाएगा महाराज। भगवान बोले सुनो सुनो, इस जवानी में तुम्हारी पत्नी का भी बराबर का अधिकार है, जाके पहले उससे पूछ लो। अरे महाराज पत्नी से क्या पूछना, जवानी तो हमारी है, जिंदगी नहीं, जीवन तो हमारा। मेरा सौभाग्य यह है कि मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी दासी हूं। आप वृद्ध हो जाए, आप जवान रहे, क्या फर्क पड़ता है, आप मेरे स्वामी तो थे, हो और हमेशा रहोगे, उसे तो कोई नहीं बदल सकता। ये दुनिया मतलब की है, जिनके मन में धर्म जगा है वही हमेशा तुम्हारे अपने हो सकते हैं, सब कोई नहीं हो सकते। कर्ण ने आके कहा कि मेरी पत्नी भी तैयार है महाराज, आप जो चाहिए, मेरा यौवन चाहिए, लीजिए संकल्प में करता हूं। मेरे कृष्ण प्रकट हो गए, धन्य है धन्य है धन्य है। कर्ण तेरी इस महानता के लिए धन्य है, जो एक क्षण भी ना सोचे क्या देना है और क्या नहीं देना है। जो सोचे वो दे नहीं सकता, जो दे वो सोचेगा नहीं। और एक बात, देने से लेने वाले का भला नहीं होता, देने से देने वाले का ही भला होता है, हमेशा हमेशा। मेरा ठाकुर कहां नहीं है, मेरा गोविंद कहां नहीं है। जब मेरे कृष्ण कृपा करे तब जाके हमारे हृदय में नेक कर्म करने की इच्छा जागृत होती है, और जब सुंदर विचार मन में जागृत हो जाए मुझे ऐसा करना चाहिए, तब फिर किसी और की आवश्यकता पड़ती नहीं। और जो भगवान के चरणों में एक बार समर्पित हो जाता है फिर उसे और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी मदद करने के लिए परमात्मा हर जगह मौजूद, हर जगह स्थापित रहता है। राधे राधे। हाँ जी, जहां पर हमारे राधा कृष्ण आज भी लीला करते हैं, वृंदावन के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है सर्वेश्वर श्री कृष्ण आज भी निधिवन में आते हैं,
आज भी लीला करते हैं। काफी लोग कहते हैं, बोले महाराज वहां रहने क्यों नहीं देते रात में, हमें भी देखना है कृष्ण को, वो कैसे हैं। क्या करना है? कौन कौन देखना चाहता है कृष्ण को कि वो कैसे हैं? नहीं नहीं, मजाक नहीं, बताओ, सच्ची बोल रहा हूं। कम से कम तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो, ये तो कंफर्म है। बड़े प्यारे हैं, माथे पे मुकुट है, पीली पीतांबर है, अधरों पे मधुर मुस्कान है और ग्रीवा बड़ी प्यारी सी है, लंबे लंबे बाजू है उनके, हाथों में मुरली है, पैरों में बहुत प्यारी प्यारी पाजेब हैं और टेढ़ी टांग करके हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा नैनों के इशारे कर कर के अपने दीवानों को लुभाते रहते हैं, मोहित करते रहते हैं। एक बहुत ही अजीब सा बड़ा मस्त सा स्टाइल है उनका, जिसको भी एक बार देख लें उसे कहीं का नहीं छोड़ते, वो जीते जी बेचारा गोविंदाय नमो नमः। सच्ची में लोग अधिकांश बिहार जी जाते हैं, बिहार जी को देख के आ जाते हैं, दर्शन करके नहीं आते। और जिन्होंने एक बार बिहार जी का दर्शन कर लिया, गारंटी से कहता हूं उनका मन दिल नहीं लग सकता लखनऊ में। हमारे ब्रज में एक कहावत है, जाके फटी न पाम बिवाई बुका जाना पीर पर आई। जिनकी प्रीति भोग से हो वो योगेश्वर कृष्ण को कैसे प्रेम कर सकते हैं, और जिनका प्रीति योगेश्वर कृष्ण से हो वो भोग की तरफ तो नजरें उठा के नहीं देखते मेरे प्यारे, नजरें उठा के। मैंने वृंदावन में तमाम साधु संतों को ब्रज की गोपी बनते हुए देखा है, कृष्ण कृष्ण पागलों की तरह पुकारते हुए गली गली में देखा है, और फिर अचानक पता चलता है वो बाबा जी अदृश्य हो गए। गए तो गए कहां? वो बाबा गए कहां जो गोपी बन गए थे कृष्ण की? प्रमाण के तौर पे अभी देता हूं मैं आपको एक बहुत जीता जागता प्रमाण। हमारे ही यूपी के थे आईजी पांड्या, कितनी बड़ी पोस्ट को ठोकर मार दी। तुम में हिम्मत है तो मार के दिखाओ। उस पोस्ट के लिए पहुंचने के लिए लोग क्या नहीं करते, अगले ने उसे ठोकर मार दी। और आज वो आईजी पांड्या आईजी के नाम से नहीं पहचाने जाते, आज वो पहचाने जाते हैं कृष्ण की गोपी के नाम से। लोगों ने बदनाम किया, देखो ये ड्रामा करते हैं, ये करते, तुम्हारे बाप की हिम्मत है तो तू करके दिखा ना। पुरुष हो के होठों पे लाली लगा के दिखा, मान जाऊं प्यारे, दिखा करके। बिंदी लगा के दिखा, मांग भर के दिखा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो अपनी हस्ती मिटाए उसी को परमात्मा का दीदार होता है मेरे प्यारे, उसी को दीदार होता है। अभी तो हमें अभिमान है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कृष्ण मुस्कुराता है, पागल तू कुछ करने लायक नहीं। करता हूं मैं, बस तेरा नाम हो रहा है। करता हूं मैं, बस तेरा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोलो नहीं हो रहा है। इन राष्ट्रपति से पहले राष्ट्रपति कौन थे याद है? कहां है वो? कहां है? एक भी दिन मिस किया उनको? बोलिए। जब राष्ट्रपति का यह हाल है कि कोई उन्हें याद नहीं करता, तो तुम तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें कौन याद करेगा? तुझे तो तेरे बच्चे भूल जाएंगे।
बच्चे भी भूल जाएंगे। इसलिए प्रेम करना सीखना है तो मेरे सांवरिया की डोर पकड़ ले, मेरे सांवरिया की लड़ फड़ ले, तेरा भी बेड़ा पार हो जाना मेरे प्यारे। भजन गाते हम बहुत प्यारा, पता नहीं कौन सा है वो, हम गाते हैं वो बहुत प्यारा भजन, पर मालूम नहीं कौन सा है। गाते तो हम बहुत सारे भजन। गॉड इज एवरीवेयर, कहां नहीं है वो? सुना है? नहीं, सुना देते, सुन लीजिए। दक्षिणा में कौन कौन सुनना चाहता है ये भजन? फ्री में नहीं है। कोई सिंगर गाए तो लगता है ना, एक सिंगर को बुलाओ इधर, कितना रुपया लगेगा? लगेगा कि नहीं? कितना पैसा लगता है? एक सिंगर बॉलीवुड मुंबई से आए तो इधर इनको पूछो, जो लोग बुलाते हैं, बड़ा जेब ढीला करना पड़ता है तब सिंगर आते हैं, और यहाँ फ्री में दक्षिणा लगेगा। बोलो कौन कौन सुनना चाहता है भजन? दक्षिणा दोगे पक्का? है बाप रे, क्या लेंगे आप? सिर्फ 7 फरवरी को वृंदावन पहुंच जाना, यही दक्षिणा है, और कोई दक्षिणा नहीं है। 7 फरवरी को वृंदावन पहुंच के मेरे कन्हैया से एक बार आई लव यू बोल देना, तुम्हारी कसम बेड़ा पार चकाचक हो जाने दे एक बार। आइए। पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। सारी सृष्टि दाए मालिक मेरा श्याम सावरा, सारी सृष्टि दाए मालिक मेरा श्याम सावरा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। श्री राधे की माला श्याम पुकारे, राधे राधे श्याम उचारे, सांसों की माला श्याम पुकारे, राधे राधे श्याम उचारे, ओ राधे राधे श्याम उचारे, राधे राधे सांसों की माला विच मेरा श्याम बसदा, मेरी सांसों की माला विच मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। सारी दी दाए मालिक मेरा श्याम सावरा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। राधे जोर से बोलना पड़े, विराज जाइए, जहां है वहीं विराज जाए। में भगवान आते हैं, आज भी आते हैं। एक बहुत प्यारा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक व्यक्ति ने सुना कि भगवान वृंदावन में आज भी आते हैं। एक संत के पास गए वृंदावन में, और संत से कहा कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, मैं अपना कल्याण करवाना चाहता हूं,
और मैंने सुना है संतों की कृपा के बगैर ये संभव नहीं। आप कृपा करके बताइए मुझे हरि दर्शन कैसे होगा। तो संत जी ने कहा तुम एक नियम बना लो, वृंदावन में रासलीला होती है तो तुम एक नियम ऐसा बना लो, जब तक तुमको दर्शन न हो, रासलीला का दर्शन न करो, तब तक तुम भोजन और पानी नहीं ग्रहण करोगे। नियम बना लो। और वृंदावन में पहले तो 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ हर दिन लीला होती थी, रासलीला। आप लोग वृंदावन जो गए उनको पता होगा, रासलीला वहाँ पे मंडली होती है, वो रासलीला हर जगह करती। तो हर दिन रासलीला होती, भगवान की दिव्य दिव्य अलग अलग लीलाओं का दर्शन वहाँ होता है। तो संत जी ने कहा तुम एक नियम बना लो कि जब तक लीला का दर्शन नहीं करोगे तब तक तुम भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करोगे। फिर देखो जब तुम ऐसा संकल्प ले लोगे, ऐसा नियम करोगे, तो भगवान एक दिन तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। सबसे बड़ी बात, संत के वचन पे भरोसा। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात है विश्वास होना, भरोसा होना। जो रास्ता बताए, जो मार्ग बताए, जब उसी पे भरोसा ना हो तो मंजिल नहीं मिलती। अरे भाई देखो, जब कोई गाड़ी चलाते, तुम टैक्सी करते हो, इवन तुम्हारी खुद की गाड़ी होती है और गाड़ी ड्राइवर चलाता है, तो किस पे भरोसा होता है तुम्हें? जोर से बोलिए। और ड्राइवर पे भरोसा ही नहीं करो, फिर झट जाके दे देगा ट्रक के नीचे, ले ले पहुंच ले। 8 फरवरी 2016 आओ चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जो मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से स्नेह निमंत्रण। आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vsscd.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।